हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आशा है खूब अच्छे होंगे, खूब मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो हमारा जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है उस पे। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आप जानते हैं, इसको हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन P/2 पे करते हैं। और उसमें हम जो हमारा पार्ट सेकेंड है, जो हमने बताया था कि इम्पोर्टेंट तो है लेकिन हर एक साल प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। और हाँ, इसके पहले हम एक छोटी सी चर्चा और करने वाले हैं। जो आपके यहाँ पढ़ने वाले हों ऊंचे क्लास के, जैसे IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं, RO ARO की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, CUET की कर रहे हो, CTET की कर रहे हो, उसके लिए बेहतरीन मौका है। हमारा एक चैनल है, मतलब हम लोग का कोलैबोरेशन से एक चैनल है, मतलब अपना ही चैनल है, और वो है GS साधना। साधना का मतलब है कि साधना, आपको इस तरह की साधना आपसे करवाई जाएगी कि आपका एग्जाम में सफल होना मस्ट हो जाएगा। चलिए, तो उसको भी आप ध्यान रखेंगे और उसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए, उसका वैसे मैं लिंक डाल दूंगा आपको इससे में। अब हम लोग पहले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कह -1 को -1 से 100 बार गुना किया जाए तो गुणनफल है। 1 है, -1 है, 100 है। अब देखिए हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं और इस चारों ऑप्शंस पे हम लोग चर्चा करेंगे। 4 ऑप्शंस पे चर्चा करते हैं। अब देखिए क्या है, हमने आपको बताया था पहले ही कि -1 है और इसकी पावर, ढंग से देखेंगे समझ में आ जाएगा। यदि सम होगा, फिर से मैं दिखा रहा हूं, सम मतलब 2, 4, 6, 8 होगा, तो हमेशा याद रखना है कि वो +1 आएगी। अब क्यों आएगी एक बार उस पर चर्चा कर लेते हैं। -1 गुणे -1 तो क्या हो गया +1, -1 इंटू -1 इंटू -1। तो आप क्या देख रहे हैं कि बार बार जब हम इस पे कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो 3 बार और -1, क्योंकि एक आपने देखा होगा -1 इंटू -1 इज इक्वल टू +1। अब ये क्यों, इस पर फिर चर्चा करते हैं। फॉर्मूला होता है माइनस इंटू माइनस। फिर से देखें, इसको मैं बैक आ जाऊं, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस होता है, इसी वजह से। फिर प्लस इंटू माइनस, माइनस होता है, यही यहाँ पे -1 कर देगा। अब ये 100 बार है, 100 मतलब सम है, जब सम होगा तो वैल्यू क्या हमारी आएगी, +1 आएगी। +1 कहाँ से दिख रहा है, ये है +1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ठीक। अब दूसरा है 13 से भाग देने पर भागफल है। अब इसको क्या कर लेते हैं, हम धीरे से इरेज कर देते हैं और फिर अच्छे से दूसरे सवाल पे आते हैं। देखिए 13 से भाग देने के लिए आप लोगों को सब पता है कि भाग आपको देने अच्छे से आता है। जब भाग अच्छे से देने आए तो फिर भाग दे देंगे, और भाग दे देंगे तो कर देंगे। देखिए क्या है, 76 चलो सॉरी, देखिए 76 हमने वो ले लिया था, 76 ठीक है। तो कह रहा है कि भाग देने पे भागफल है, भाग दे देते हैं, भाग दे दी भागफल। तो किससे देंगे भाग, 13 से देंगे। 13 × 5 = 65, 65 13 × 78 ज्यादा हो जाएगा, 6 में से 5 11 0, 13 7 × 13 104, 104 आया, 6 बचा। अब फिर आया 7, फिर 13 × 5 = 65, फिर 2 आया और फिर 6 आया, 13 × 2 = 26। तो हमारा 5852, 5852 कहाँ है हमारा, 5852, तो हमारा आंसर ये हो गया। दूसरा भी समझ में आ गया आपको। अब तीसरा है 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, उस पर चर्चा करेंगे। तो हमको पता है और आप अच्छे से कर सकते हैं। पहले तो एक पेज ले लें, हाँ एक पेज ले लेते हैं। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, ये होगी। अब 75 से पूर्णतः विभाज हो, 75 से भाग दे देते हैं, 75 एकम 75 आया 25, फिर 0 आ गया, ये 0 यहाँ आया, 75 3 225, फिर क्या है, फिर आ गया 25,
फिर ये यहाँ आ गया 75, यहाँ 225। अब आप याद रखें, यदि ये 25 करे 25 नहीं रहता तो हमारा क्या हो जाता, 4 अंक में हो जाता। इसमें यदि हम 50 और ऐड कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब है कि हम 1000 में 10,000 में 50 जोड़ देंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो पूर्ण रूप से 75 से डिविजिबल होगा। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था कि कौन संख्या है, तो वो संख्या क्या है 10,050। क्लियर। अब है 89, 36, 45, 63, 54, 89 के योग से जो संख्या घटाने पे संख्या 10,000 प्राप्त हो जाती है। तो क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे और इसमें से घटा देंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर। ये भी कोई दिक्कत नहीं है। 6, 8, 14। तो चौथा क्वेश्चन भी जोड़ घटाव गुणा भाग वाला है। अब हम लोग आते हैं, हमारा 4 प्रश्न आ गया और मुझे लगता है कि आपको चारों समझ में आ गया हो। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5वां सवाल है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं को गुणनफल में इकाई अंक पे क्या होगा। सबसे पहले हम प्रथम 10 अभाज्य संख्या ले लेते हैं। प्रथम 10 अभाज्य संख्या होगा, 2 होगा, फिर 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा। अब जैसे 2 और 5 का गुना करेंगे लास्ट में 0 आ जाएगा। बाकी किसी चीज से करो, इकाई अंक पे 0, 0 का मतलब ये हमारा आंसर हो गया। कितना आसान है। मतलब मैथ्स में यदि मजा आ गया तो फिर आपको और मजा की जरूरत पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 7, लास्ट में इसका 7 है, फिर 2 है, फिर 7 है, फिर 3 है। गुणनफल इकाई अंक पे क्या होगा, तो 2 करके कर लेते हैं, इसका इससे कर लेते हैं। तो 7 में 21 हो गया ये, और इसमें कर दें 7 दूनी 14 ये। अब 4 1 का गुना करें, 4 एकम 4, हमारा आंसर 4 आ गया। तो ये भी आसान है। फिर दो संख्याओं का योगफल 23, 45, 60। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 10,010 अधिक हो है तो बड़ी संख्या क्या होगी। अब इसके लिए हम एक छोटा सा पेज लेते हैं। पेज में लेकर यही कर देते हैं, आप लोगों को अच्छे से सवाल भी दिखेगा। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, आपको छोटा सा चीज बताते हैं और उसके बाद आपको मजा आएगा। अब मजा क्या आएगा, वो थोड़ा मजा लेना है। जैसे है, सपोज करिए कि कहेंगे हम कि हम बेटा आपको 100 रुपया दिए, मान ली 2 है, आप लोग 2 लोग हैं, एक ए है और एक बी है। तो हमने कहा कि आप लोगों को 100 रुपया दिए, मेला कर लीजिए। अब आपको ध्यान रखना है 100। कह रहे थे ए बड़ा है तो ए को 10 रुपया ज्यादा दे दो और बी को 10 रुपया कम दे दो। अब जब बी को 10 रुपया कम देंगे हम, इसका मतलब है सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका आधा करेंगे। ए भी 50, बी भी 50। अब शर्त था कि बेटा ए जो है वो बी से बड़ा है, तो जब बड़ा होगा तो क्या करेंगे हम, इसमें से 5 माइनस कर लिए। इसमें से जब हम 5 माइनस किए तो ये हो गए हमारे 55। अब 5 माइनस किए 45, दोनों का अंतर क्या हो गया 10। अब यदि इसको सवाल में x के रूप में करते हैं तो कैसे करते हैं, हम लिखते हैं x प्लस 10 इज इक्वल टू 100। बस यही सवाल यहाँ भी है। इसको भी क्या करना है, कहाँ गया सवाल, हाँ ये तो हो गया, ये था। तो हम क्या करेंगे, मानेंगे कि एक संख्या है x, तो दूसरा क्या होगा x प्लस 10,010। अब x प्लस 10,010, अब ये दोनों मिला करके एक संख्या हो गया, प्रथम संख्या जिसको आपने माना, और ये द्वितीय संख्या जो हो गया, ये कह रहा है प्रश्न के अनुसार। तो अब ये दोनों मिला करके 2, 3, 4, 5, 6, 0 है। बस हो गया हमारा आंसर। अब देखिए क्या होगा, ये 2x हो गया, 2x प्लस 10,010 बराबर 2, 3, 4, 5, 6, 0। क्लियर। तो पेन दूसरा ले लें क्या, क्लियर तो देखिएगा, हाँ दिख रहा है। रेड भी ले लेंगे हम तो भी काम चलेगा, क्योंकि हमारा रेड में मजा है। अब हम लोग क्या करते हैं, सवाल पे आते हैं। अब इसका पक्षांतर करेंगे, मतलब ये इधर चला जाएगा, तो होगा हमारा 2x इज इक्वल टू 2, 3,
4560 माइनस 10,010। अब भैया इसको माइनस कर देना है। माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा देख लेते हैं। क्या है हमारा है 2 3 4 5 6 0, ये है 10,010। घटा लेते हैं तो 0 में से 0 गया 0, 6 में से 1 गया 5, 5 का 5 हो गया और 4 हो गया, ये 3 में से 1 गया 2, 12 45 50। तो हमारा 2x हो जाएगा 12 45 50। अब भैया x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा 12 45 50 में हम 2 से भाग देंगे, जो आएगा मेरा आंसर होगा। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट, ये 2 तो ऐसे ही रहेगा, इसको क्यों किया मैं, ये 2 ऐसे ही रहेगा, ये 2। ठीक, तो जो आएगा मेरा आंसर हम घटा देते हैं, ये 2। ठीक, भाग दे देते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 12 22 75। 12 22 75 यदि दिख जाए तो आप आंसर उसको फट से मार दें। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब है हमारा अमित जो है अपने जन्मदिन पे क्या कर रहा है, ये देख लीजिए। अमित अपने जन्मदिन पर कक्षा के सभी छात्रों को एक पार्टी देता है। इसके लिए उसने बिस्किट के 4 डब्बे खरीदे। डब्बा कितना, 4। एक डब्बा में कितने बिस्कुट, 8 बिस्कुट। ठीक, फिर क्या कर रहा है, कक्षा में 28 छात्रों और एक के सबको एक बिस्कुट देना है, तो 4 और 28 में से 28 देना है। तो कह रहा है क्या दर्शाता है, तो देख लीजिए जो दर्शाएगा यही हमारा आंसर होगा। तो ये कोई दिक्कत ही नहीं। अब हम लोग आते हैं 8 सवाल तक हम लोगों ने कर लिया और खेल खेल में किया, और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ भी गया। अब हम लोग 9वें सवाल पर करें, बड़ी से बड़ी संख्या पे विभाज्य है। तो जब बड़ी संख्या करिए, 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो बड़ी संख्या है, ये दोनों तो हमारा ऐसे ही कट गया। अब हम भाग देंगे, जो इसके लिए कोई भी नियम नहीं है। 95 95 95 3 बार है, 95 95 और 95 में हमको एक बार हम भाग देंगे 37 से, एक बार देंगे हम 47 से, जिससे पूरी तरह कट जाए, वही हमारा आंसर होगा। इसमें प्राय इसमें इस तरह के क्वेश्चन में 47 मतलब जो बड़ा होता है वही आंसर होता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, प्राय ये अनुमान लगाया जाता है तुक्का वाले। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक कार पार्क में 14 पंक्तियां हैं, मतलब 14 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है। कहना कि प्रत्येक में, इसमें भी 420, इसमें भी 420, ऐसे करके पूरे 420। तो 420 में 14 का हम गुणा कर देंगे, 420 गुणे 14, जो आएगा वो आंसर। कितनी कार्ड खड़ी हो सकती है, 0 तो ऑलरेडी पहले से ही हो जाएगा, 14 है ना, तो 14 दूनी 28 का 8, हाथ में 2, 14 चौके 56 और 2 58, 5880। जहां दिख रहा है वही हमारा आंसर सही, ये वाला हमारा आंसर सही। क्लियर। 11वां सवाल है, एक स्कूल में 26 कमरे हैं। क्वेश्चन देखेंगे मजा आएगा। एक कमरे में 26, एक स्कूल में 26 कमरे हैं। कितने हैं, 26 कमरे हैं, और हर एक में 4, इतना बढ़िया है, एक स्कूल में 26 कमरे और हर एक में 4 पौधे लगाए गए। 26 किससे गुना करेंगे हम, प्रत्येक में 4 से गुना करेंगे। फिर कह रहा है कि और तो इतने पौधे लग गए, एक में 2 कप पानी डाला जाता है, तो 2 से भी हम क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, इतना पानी। तो 26 को 8 से गुना कर दे, जो आएगा मेरा आंसर। 26 को 8 से गुना करेंगे तो 25 8 200, 1 8 8 208। हमारा आंसर ये क्या हो जाएगा, इसका ये आंसर हो गया। इसमें हमारा ये आंसर था, और इसमें या तो ये होगा या ये होगा, प्राय यही होता है। चलिए अब क्या है, ये हमारा 11 सवाल तक कोई दिक्कत नहीं। 12वां सवाल है, स्थान पे किससे पूर्णतया विभाजित हो जाए। ठीक है, तो यदि 3 रहता, यदि 3 होता, वैसे हम भाग देंगे, यदि 3 रहता तो
तो हम जोड़ लेते 6 5 11 8 19 और 9, 19 और 9 हो गया 28, 28 13 से तो नहीं, तो फिर हम 5 जोड़ते हैं, और नहीं तो इस 13 के लिए भाग ही देना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक, भाग दे के देख लेंगे, जो कट जाएगा तो नीचे विभाजित होगा वही। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। 14वां सवाल, 13वां सवाल है कि यदि तीन संख्याओं का गुणनफल 7980 है, जिनमें दो संख्या, फिर ये तो बहुत ही आसान है, मतलब x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू, मान लीजिए कुछ भी है, सपोज करिए 7980 है। ठीक, अब कह रहा है कि दो मतलब x और y जो है ऑलरेडी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 2 to 8, तो ये 2 to 8 इंटू जेड इक्वल 7980, जेड इक्वल 7980 अपॉन 2 to 8, डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वो आंसर होगा। ठीक, अब या तो भाग ले लीजिए या देख लीजिए। अब मैं आपको बता दूं, 15 लास्ट में 8 है, तो या तो इसके लास्ट में क्या होगा? 5 होगा। अभी क्लियर कर लेता हूँ क्या होगा। अब 15 तो होगा नहीं, 16 होगा नहीं, तो 15 दूना 30, 30 आ जाएगा, या तो 35 होगा या 25 होगा। 25 से कर लेते गुना, 25 दूने 50, नहीं 35 से 35 दूने 70, 35 होगा। हमारा आंसर क्या होगा? 35। अब ये हम कैसे निकालें? हम ऐसे निकालें कि यदि हम 7980 है, 2 2 से 35 दूने 70, 35 से हम गुणा करें तो 35 दूने 70 और 28 है तो 900 के लगभग में हो जाएगा, इसलिए हमने ये आंसर किया। अब क्या करें, इसमें गुणनफल क्या होगा? तो ये देखिए 4, ये 4, ये 5, ये 6, तो 4 4 8, 5 13, 6 19, 19 का 9, कैरी आया 1। फिर से देख लें, 4 4 8, 5 13, 6 19 का 9, कैरी आया 1। 1 के बाद फिर 4 1 5, 5 5 10, 0, कैरी आया 1, फिर 4 4 4 4 409। फिर से देख लें, 4 4 8, 5 13, 6 19 का 9, कैरी आया 1, 4 5 9 1 10 का 0, कैरी आया 4 1 5, 509। 509 कहाँ देखिए है? ये है हमारा आंसर, ये सही। किस संख्या में 70 से भाग देने पर 23 और शेष 7 बचता है? बहुत ही अच्छा है। इस संख्या में 70 से भाग देने पर तो क्या है, एक आता है फॉर्मूला, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेष। तो भैया यही सवाल लगेगा, आंसर आ जाएगा। देखिए 17 गुणे 23 और प्लस 7, 17 से गुना करिए, 17 से 51 का 1, हाथ में 5, 17 34 और 5 34 5 39, 7 जोड़ दीजिए 397, 397 जो हो वही आंसर। 7 1 8 398, 398 जहाँ देखें वही आंसर। क्लियर? अब क्या है, वो भी यही बात है, जोड़ना चाहिए योगफल, इन दोनों को जोड़ दीजिए। क्या जोड़ना चाहिए? तो जितना होगा इन दोनों को जोड़ करके, मतलब 5 6 1 8 और 3 8 4 5 को जोड़ दीजिए, जो आएगा उसको 12850 में से घटा दीजिए, जो है वो आंसर होगा। ठीक, कोई कठिन नहीं, देख ही लेते हैं। 8 5 13 का 3, हाथ में 1, 4 1 5 1 6, 6 8 14 का 4, हाथ में 1, 5 3 8 1 9, घटा दीजिए 94 63। तो 10 में से 3 गए 7, फिर यहाँ बचा 14 में से 6 गया 8, फिर क्या हुआ, यहाँ बचा 7, 7 में से 4 गया 3, यहाँ बचा 11 नहीं 12, 12 में से 9 गया 3, 3 3 8 7, 3 3 8 7 का है पहला ही हमारा आंसर सही। तो हमारा 16 सवाल एकदम क्लियर, 24 सवाल टोटल है जिसको हमने इंक्लूड किया है। अब करें 2408 गुना 200 किसके बराबर होगा? लास्ट में 2 0 है, तो 2 0 कौन है? ये है और ये है। इसे बिठा दूं, अच्छे से देख लीजिए। तो एक ये है और एक ये है, अब कौन होगा? तो 24 गुना 48, ये है 46, तो हमारा आंसर क्या होगा? ये होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है भाग के प्रश्न में यदि भाजक 51, वही पुरानी वाली, इससे पहले वाला हमने क्वेश्चन किया था, तो 51 गुने 16 प्लस 27 जो होगा वही आंसर।
ठीक, तो कर लेते 16 कम 16 का 6, हाथ में 1, 16 पंचे 80, 1 81, 8 16 में 27 जोड़िए, 7 6 13 का 3, हाथ में 1 2 1 3 1 4 और 8 843, जहां दिख जाए वैसे कुछ नहीं है। अब कह रहे हैं 13 से विभाजित है, 5 अंक छोटी संख्या जो 14 से प्रारंभ होती है और 13 से विभक्त होती है। इसके लिए बहुत ही अच्छा नियम है, कह रहे 13 से शुरू होती है तो ये 13 से कट जा रही है, तो 14 से शुरू हो तो 14 से शुरू होगा सबसे बड़ी छोटी संख्या, तो 14 से शुरू होगा तो ये सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक, अब हम इसमें 13 से भाग दे देते हैं, 13 से भाग दिए, 13 से भाग दे क्या होगा, 13 कम 13, 1 आया, 0 नहीं लगेगा भाग, तो ये 0 यहाँ आ गया डायरेक्ट। वैसे भाग देने का क्रम में आपको बता दूं, 0 बार में दिए, यहाँ 0 0 आया, फिर यहाँ 10 आया, फिर यहाँ आया 0, 13 सत्ते 91 आया, तो फिर आया 9, फिर ये आएगा 0, 13 सत्ते 91। अब हमारे पास यदि 1 होता तो आंसर सही हो जाता, मतलब 14,000 में हमको 1 जोड़ना है, हमारा आंसर आ गया 14,001। कहाँ है 14,001? 20वां सवाल है 10 है, 10 10 1 को 17 से गुणा करने पर क्या फल हुआ, तो गुणा कर दीजिएगा, जो आएगा 10 10 1 को 17 से गुणा करिए, जो आएगा वो आंसर हो। ठीक, अब हमारे 20 सवाल दोबारा नहीं आना, कुछ कठिन नहीं है। 7 से देंगे तो 7 0 7 0 7, 1 से देंगे तो 1 0 1 0 1 7 1 7 1 7 1 17 17 17 17 17 17 कहीं दिख जाए वही आंसर सही। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पे आते हैं और इस तरह हमारा सब खत्म होने वाला है। यही हमारे इतने बच्चे लास्ट करें। 10,170 में कितना अंतर है, भाग घटा दीजिए, 10,170 में 83 घटा दीजिए, ये वाला आंसर आएगा। ठीक, 10 में हो गया, हाँ 1 यही आएगा। करें किसके बराबर है, तो ये बहुत आसान है, बहुत आसान क्या है, हम जोड़ देंगे 5 7, सॉरी देखिए क्या है 7 5 8 7, 7 5 8 7 में हम 1 6 1 3 जोड़ेंगे, 7 3 10, 8 1 9 1 10, 5 5 13 1 14 4, 8 1 7 1 8 1 9, 9400। अब 9400 में 2600 माइनस करेंगे, 9400 माइनस 2600, 0 0, 4 में से 6 गया 8 और 8 में से 2 गया 6, 6800 हाँ गड़बड़ किया क्या, फिर से देख लें। इसको जोड़े हैं 75 87 में 16 13 को जोड़े, 7 3 10 के 0, हाथ में 1 8 1 9 के 10 के 0, हाथ में 1 6 5 11 6 5 11, 1 12 ही तो हुआ, गलत किए थे, 7 3 10 के 0, हाथ में 1 8 1 9 के 10 के 0, हाथ में 1 6 5 11 1 12 के 2, हाथ में 1 7 8 1 9, तो यहाँ क्या था हमारे पास 9200 घटा 0 0, 12 में से 6 गया 6 और 6600 जहाँ है वही हमारा आंसर सही है। 23वां सवाल है किसके बराबर है, तो ये बहुत आसान है, 7 दूनी 14, लास्ट में 4 होना चाहिए, तो इसमें से कोई नहीं दिख रहा है, मतलब इसके बराबर है। अब कह रहा है कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए 3 से विभाजित हो जाए। देखिए 3 के विभाजिता का नियम है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए, पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। अब हम अंकों का योग देख लेते हैं, 9 9 3 12, 4 16, 9 25, 7 32, 32 3 से कहाँ कटेगा, 1 जोड़ देंगे तो 33 हो जाएगा, कट जाएगा तो 33 हो जाएगा, तो मतलब 1 जोड़ेंगे। इस तरह हमारा सारा क्वेश्चन जो सेकंड वाला था, सेकंड वाला क्या था हमारा ऑप्शन, देख लो, पूर्ण संख्याओं पे 4 आधारभूत संख्याओं का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संख्याएं। ये मुझे लगता है आप लोग को ट्यूसडे को ये जाएगा शाम तक ये वीडियो, तो और ये तो कल ही पहुंच जाएगा आपको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए ट्रिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक उस हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मुझे लगता है आपको फ़ायदा ही होगा।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू योर बेस्ट।